हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है। तो क्या है कि आज की जो क्लास है वो जो हमने पीछे दो क्लासेस पढ़ी थी फैक्टर्स, और उसके बाद हमने फैक्टर्स के बेस पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स करते हैं, फैक्टर्स के बेस पे जो हम नंबर्स की क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें हमने सीखा दैट देयर आर नंबर्स दैट आर कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं एग्जैक्टली। तो उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो जैसे अगर हम नंबर्स की बात करें, तो अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो वन से स्टार्ट करेंगे, वन को छोड़ के। टू जो है वो प्राइम है, थ्री इज़ अ प्राइम नंबर, फोर जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, फाइव प्राइम नंबर है, सिक्स अगेन कंपोजिट है, सेवन प्राइम नंबर है, एट कंपोजिट नंबर है, नाइन भी कंपोजिट है, टेन इज़ अ कंपोजिट नंबर, 11 इज़ अ प्राइम नंबर एंड सो ऑन एटसेट्रा। हम लोग यहाँ से आगे और भी नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स में है, we can put them either in the group of composite numbers or either or in the group of the prime numbers हैं। डिपेंड करता है किसके कितने फैक्टर्स है। अब फैक्टर्स कैसे फाइंड करते वो हम सीख चुके हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। हाँ, इसमें से वन हमने एक्सक्लूड किया है, वन को हमने डिस्कस किया था कि वन को हम लोग यूनिक नंबर बोलते है। क्यों ये यूनिक नंबर है? क्योंकि ऑब्वियसली प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर्स के जो है इसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, मतलब थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन। बट वन जो है इसका एक ही फैक्टर है, दैट्स वाई इट्स अ यूनिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक हम सीख चुके हैं। आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये टॉपिक हमने क्यों चुना है? फैक्टर जब हमने पढ़े तो हमें क्यों लगा कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन साथ में पढ़ना चाहिए? बिकॉज यूजुअली हमें इसमें कंफ्यूजन होती है। जैसे अगर हम लोग नंबर सिक्स की बात करें, तो इसके फैक्टराइजेशन जो हमने की थी, तो इसके फैक्टर्स हमें मिले थे वन टू थ्री और सिक्स, चार फैक्टर्स इसके मिले थे। और ये फैक्टर्स हमने सीखा, हम इसको डिवाइड करके भी इन नंबर्स को जो है वो फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अब हमें सपोज ये तो फैक्टर्स है, दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ, तो ये सब जो है ये फैक्टर्स है सिक्स के। बट अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी होगी सिक्स की, तो देखो फैक्टराइजेशन का मतलब तो है फैक्टर्स फाइंड करना, बट साथ में इसमें जो वर्ड है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये प्राइम का यहाँ पे कुछ मतलब है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग वो फैक्टर्स फाइंड करते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे सिक्स की अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम सिक्स को सिंपली डिवाइड करेंगे, लेकिन हम इसको खाली प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे वन है, वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नहीं तो वन से भी सिक्स को डिवाइड किया जा सकता है, वन सिक्स सिक्स। बट क्योंकि वन जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो वन से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, टू से कर सकते हैं, बिकॉज टू इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है ना, टू थ्री या सिक्स, या हम इसको जो है थ्री से भी डिवाइड कर सकते हैं, थ्री टू सिक्स। और भी एक नंबर है जिससे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं सिक्स को, वो सिक्स से है, सिक्स वन सिक्स। बट हमें ये दो डिविजन्स नहीं करने हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर सिक्स से डिवाइड करेंगे, क्या सिक्स प्राइम नंबर है? नहीं है, सिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे वन प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से ये जो दो चीज़ें, ये जो दो डिविजन्स है प्राइम नंबर के केस में, ये हम लोगों ने क्या करने हैं,
तरह से मैं बोलूँगा अवॉइड करने हैं, ये डिविजन्स हम नहीं कर सकते। हाँ, ये डिविजन्स हम कर सकते हैं। वी हैव टू डिवाइड टू वी हैव टू डिवाइड 6 विद अ प्राइम नंबर, सो 2 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं या 6 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे जो है किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। तो अगर हम 6 की बात करेंगे पहले, तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम 6 को डिवाइड करेंगे। तो लेट हम 2 से स्टार्ट करें, 2 3 6। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमने जो जिस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, उसको तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ नीचे हमें 1 ना आता हो। ठीक है, पहले हमने किया 2 3 और 6, फिर 3 जो है इसको भी, ये जो 3 है इसको भी किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली 3 को तो 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 3। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई इधर। और यहाँ पे ये जो नंबर्स है, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर 6। तो हम इसको 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, सो ये जो 2 इंटू 3 है, इट्स अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 2। ठीक है, जब भी आपको 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी, आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 3 इंटू 2 लिख सकते हो। तो ऐसे ही अगर हम 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें, तो 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर जिसे 12 डिवाइड होता है वो है 2। ऑब्वियसली 2 6 12। फिर 6 किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, बट हम लोग जो छोटा प्राइम नंबर है उससे करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग का जो ये प्रोसेस है काफ़ी, वी कैन फाइंड इट वेरी इजी दैट वे। तो फिर 3 को आप डिवाइड करना है, किस प्राइम नंबर से 3 डिवाइड होगा, 3 से ही, 3 1 3। इस तरह से जो है यहाँ पे हमें 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन मिली है 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो इस तरह से हमें 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसा भी आप चेक कर सकते हो लास्ट में, जैसे 12 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3, आप इनको एक बार दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखोगे कि 12 इनको मल्टीप्लाई के आता है प्रोडक्ट की नहीं, जैसे 2 2 4 4 3 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 12 की है ये एग्जैक्टली सही है। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 2 6 होता है, ठीक है, या 2 3 6 होता है। ठीक है, चलो कोई एक और नंबर ले लेते हैं, 40 नहीं, चलो 32 ले लेते हैं। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमें फाइंड करनी होगी, तो पहले 2 से डिवाइड करो, 2 16 और होता है 32, फिर 2 से, तो मैं देखो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करूँ, 2 प्राइम है, अगेन 16 भी 2 से डिवाइड होगा, तो इससे कर लेंगे 2 8 और 16, 2 4 और 8, 2 2 और 4, देन लास्ट में 2 1 2। ठीक है, 2 1 2। तो इस तरह से 32 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सिंपली फैक्टराइजेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है ना, हम अब एक कोई नंबर ले लेते हैं जिसकी हम फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों फाइंड करेंगे। ठीक है, कोई छोटा सा इजी वाला नंबर ले लेते हैं, चलो 16 ले लेते हैं। ठीक, हम 16 की पहले फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। ठीक, फैक्टराइजेशन में हम देखेंगे 16 किस किस नंबर के टेबल में आता है। 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 की टेबल में 16 आता है, 1 16 16। 2 की टेबल में भी आता है, 2 8 16। 3 की टेबल में भी, 3 की टेबल में सॉरी नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है, 4 4 16।
5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में, फिर 8 के टेबल में आता, 8 टू 16। ठीक है, अभी देखो आपको अगर देखना होगा ये जो हम लोग फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं इधर तक, तो अभी अब हमने 1 के टेबल में देखा, 2 के टेबल, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि क्या हमें ये जो टेबल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं फैक्टर फाइंड करने के लिए, तो हम कहाँ तक जाएँगे? किस मतलब क्या हमें एग्ज़ैक्टली 16 के टेबल तक चेक करना है इसको? नहीं करना है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो हमने प्रोसेस किया छोटा-सा, ये 8 इंटू 2 एंड 2 इंटू 8, जब भी इस तरह का प्रोडक्ट आपको रिपीट होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे इसके मतलब आपको इसके फर्दर अब जो है फैक्टर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो बस ये आपका प्रोसेस ख़त्म हो गया, मीन इतने में आपको जितने भी फैक्टर्स मिले हैं, उतने ही फैक्टर्स 16 के होंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे इस कॉलम में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे जो है 16 के फैक्टर्स हैं। तो इसमें सबसे पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 8 आता है। उसके बाद इस वाले कॉलम में भी देखोगे, जो भी यहाँ पे इस वाले कॉलम में नंबर्स होंगे ऊपर की तरफ, वो भी 16 के फैक्टर्स है। तो सबसे पहले 2 आता है, 2 हम लिख चुके हैं, 4 हम लिख चुके, 8 हम लिख चुके, तो बचे 16। तो इस तरह से हमें फैक्टराइजेशन हमने की किसकी? 16। दिस इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन ऑफ 16। ठीक है, उसके बाद अब अगर हमें ये फैक्टराइजेशन है 16 की, फैक्टराइजेशन ऑफ 16, अब अगर हमें 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी, ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो फैक्टराइजेशन में 1 भी आया, 4 भी आया, 8 भी आया, 16 पे है ना। 16 भी प्राइम नंबर नहीं है, 8 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, ठीक है। हाँ, 2 प्राइम नंबर है, बट दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। दिस इज जस्ट द फैक्टराइजेशन ऑफ 16। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें प्रोसीजर याद रखना होगा, हमें 16 को डिवाइड करना है, बट हर बार जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइज़र जो होगा वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। हमें पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है। अगर मैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखूँ, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 एंड सो ऑन। इनमें से हमें पता है 2 से सबसे पहले डिवाइड, 2 से डिवाइड होगा 16, तो हम करेंगे 2 8 16, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर 8 को भी ऐसे ही डिवाइड करना है, तो 8 भी अगेन इसी 2 से डिवाइड होगा, एंड 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 4 8। अब 4 को डिवाइड करना है, अगेन 4 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4, देन 2 जो है ये 2 से ही 2 1 2। इस तरह से हमें 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन मिली है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये जो हमने फैक्टराइजेशन की है इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। डन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या फ़र्क है। और प्राइम फैक्टराइजेशन को हमेशा हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो 4 टूज़ है, अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यू विल गेट 16। ये आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो कि आपने जो प्राइम फैक्टराइजेशन की है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं एक चीज़ बोलूँगा, किसी भी पर्टिकुलर नंबर जैसे 6 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने अभी कर ली थी 2 इंटू 3, या ऐसे 9 लेंगे, 9 छोड़ते हैं, 9 के अलावा कोई दूसरा कंपेरेबल नंबर 10 ले लेते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 5। तो हमेशा जब फैक्ट्री प्राइम फैक्टराइजेशन की बात आती है तो कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है, मींस उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ना वो हमेशा यूनिक होते हैं। हाँ, उसका बस ऑर्डर चेंज हो सकता है, मींस उसका मतलब है हम इस 2 इंटू 3 को 3 इंटू
2 लिख सकते हैं, बट हमने 2 इंटू थ्री को 3 इंटू टू लिखा, ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमेशा जब भी आप 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इसके फैक्टर्स हमेशा 2 और 3 ही होंगे, प्राइम फैक्टर्स आई मीन 2 और 3 होंगे। बट हाँ, ऑर्डर हम लोग ऑर्डर कैन बी डिफरेंट, 2 इंटू थ्री कैन बी 3 इंटू टू। ऐसे ही 10 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके प्राइम फैक्टर्स हमेशा 2 एंड 5 होंगे। हाँ, order can be different, it can also be written as 5 into 2, otherwise जो फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर्स वो हमेशा सेम होंगे, ठीक है। तो आई होप जो है आज की क्लास में जो भी छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, इसका एक और यूज़ है, हम लोग जो है एलसीएम एचसीएफ जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये इनके कंसेप्ट के लिए हम लोग को जो है फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन जैसी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जिस बच्चे को प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स ये सब चीज़ें जो है अच्छी से अंडरस्टैंड हो गई है, वो अब एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट भी सीख सकता है। और एलसीएम एंड एचसीएफ जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मैथ्स में। जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग मैथमेटिक्स में सीखते हैं, आई कैन से जो मैथ्स के बेसिक टूल्स है, उनमें से एलसीएम एचसीएफ आर वन ऑफ द most important two concepts or tools that we use in solving different mathematical problems. चलो मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास जो है वो या हम लोग एलसीएम एचसीएफ पे बनाएंगे इंशाल्लाह, नहीं तो हम लोग कोई दूसरा टॉपिक चूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में व्हाट डू आई डिसाइड टू डू, बट आज की क्लास आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो साइन ऑफ करने से पहले आई वुड लाइक टू से to subscribe to my channel please, and like and share if you can. Thank you. Have a good day. Take care.